दोस्तों, मैं अनिल सारस्वत जोधपुर से आज बताऊंगा कि वास्तु के अनुसार कमरे कैसे बनाएं, मतलब भवन में कमरे कैसे बनाएं। उसके छोटे रूप में बताऊंगा, बाद में बाकी डिटेल कभी बाद में बताऊंगा। जहाँ तक हो सके भवन निर्माण के समय तथा बाद में कमरों को खुला खुला तथा हवादार बनाएं। कमरे खुले खुले होने चाहिए, हवादार होने चाहिए। आजकल कमरे बहुत छोटे छोटे बनाते हैं लोग कि केवल एक पलंग आ जाए 6x6 का और थोड़ी सी एक कुर्सी और आ जाए। इतना छोटे छोटे कमरे बनाते हैं, कमरों का मतलब होता नहीं है। कमरे बनाए तो बड़े बड़े बनाने चाहिए, मिनिमम 15x15 या 20x20 या 15x15 इस तरह से कमरे बनाने चाहिए। उनमें सामान भी जहाँ तक हो सके कम ही लगाएं। घर में जहाँ तक हो सके सामान शयन कक्ष में मतलब कम ही लगाएं। आप स्वयं महसूस करते होंगे कि खाली खाली से कमरे, ड्राइंग रूम, बेडरूम और भरे भरे कमरे पर जाने पर मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु जिस घर में कमरे में वायु ज़्यादा आ रही हो या प्रकाश ज़्यादा आ रहा है, प्रकाश आने से कमरे में जाने से ताजगी आती है। जबकि कमरे में अलमारियाँ भरी हुई है, बक्से हैं, अन्य तमाम सामग्री प्रवेश करने पर घुटन सी महसूस होती है। मतलब अनसंड कमरा, घर में कमरे में सामान डला हुआ है तो घुटन सी महसूस होती है। यही कारण है कि जब हम समुद्र तट पर जाते हैं या पहाड़ पर जाते हैं तो कोई आदमी जैसे कितने कठोर क्यों ना हो, उसका भी मन खुश हो जाता है। एक बार तो उसका भी इच्छा हो जाती है कि गाना गाए, क्योंकि वो जगह खाली खाली होती है, अच्छी हवा आती है, अच्छे प्रकाश आता है उस जगह पर, इसलिए। और मन में इच्छा होती है कि यहाँ से कभी जाए ना। और कमरे में अपन ने अनसंड सामान रख दिया, कमरे में ना अच्छी तरीके से हवा आ रही है ना अच्छी तरह प्रकाश आ रहा है तो घुटन सी महसूस होती है। इसलिए कमरे में मतलब ज़्यादा सामान ना रखें, शयन कक्ष में रखें, मतलब कमरा बड़ा हो, कम रखें सामान, इतना ज़्यादा भी नहीं रखें। वास्तुशास्त्रों में चारों विदिशाओं का विशेष महत्व दिया गया है। यह भी कहा जाता है कि संपूर्ण शास्त्र इन 8 दिशाओं पर ही निर्भर करता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार से है कि आप कमरा जैसे भी कोई भी बनावे तो इसमें सामान कम ही रखें, हवादार बनाए, प्रकाश भी आवे। खैर, कमरों के बारे में अभी ये मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, उस तो कुछ समय बाद में उसके बारे में बड़ा वीडियो भी बनाऊंगा मैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सारस्वत जोधपुर से।